खैर एनडीटीवी की टीम लगातार ग्राउंड पर जाकर तैयारियों का जायजा ले रही है। इसी कड़ी में महाकौशल के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में कोविड को लेकर कैसी तैयारी है, एनडीटीवी की टीम ने इसका जायजा लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का नया अस्पताल विंग बनाया गया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन प्लांट और सभी तरह के जरूरी उपकरणों का इंतजाम किया गया है। इसी को लेकर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शर्मा से एनडीटीवी ने खास बातचीत की। डॉक्टर साहब, क्या तैयारियां की हैं आपने? कोविड को देखते हुए तो हमारे पास पहले से ही पूरी तैयारियां हैं। इसमें हमारे पास 4 ऑक्सीजन के टैंक अवेलेबल हैं, जो 10 KL का एक टैंक है, तो 4 टैंक अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास वेंटिलेटर सफिशिएंट मात्रा में है, लगभग 200 से ऊपर वेंटिलेटर हैं, 60 हमारे पास स्टोर में अवेलेबल हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास वार्ड, शुरुआत में हमने 16 रूम अवेलेबल कराए हैं, जो पहले भी कोविड के टाइम करवाए थे। उसमें 16 बेड हैं, 16 रूम हैं, उसमें लगभग एक रूम में 2 बेड हैं, तो 32 के करीब ये बेड अवेलेबल है। ग्रेजुअली अगर पेशेंट किसी वैसे बढ़ना नहीं चाहिए इस तरह केस को, अगर बढ़ते हैं तो हमारे पास वार्ड अवेलेबल हैं, 3 नंबर 4 नंबर, ग्रेजुअली फिर हम और वार्ड खाली करवाएंगे। इस तरह से हमारे पास लगभग सारी व्यवस्थाएं। ऑक्सीजन के अलावा हमारे पास मेडिसिन सफिशिएंट है, कंज्यूमेबल सफिशिएंट है। इसके अलावा PSA प्लांट भी अवेलेबल है, जो वर्किंग कंडीशन में है, वो भी चालू है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आपको पहले ही बताया मैंने, वो अवेलेबल हैं। और ट्रेनिंग डॉक्टर्स की लगभग पहले हो चुकी थी, सभी डॉक्टर्स ट्रेंड हैं, क्योंकि पहले भी ये पूरा जो हॉस्पिटल है, इंक्लूडिंग SEPM सुपर स्पेशलिटी इन दिस 1000 का जो ये इसमें भी 1000 पलंग है, तो उसमें भी हम पहले तैयारी कर चुके हैं। तो लगभग सभी बेड हमारे पास ऑक्सीजन बेड हैं, तो उस हिसाब से हमारी तैयारी पूरी है। आपने मॉक ड्रिल भी की है? मॉक ड्रिल पहले पूरी हमने कई बार की है, अभी भी हमने मॉक ड्रिल की है, और लगभग सभी डॉक्टर्स को हमने मैसेज दिया है, तो सभी बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं। ट्रेनिंग इनमें पैरामेडिकल और जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं हमारे, वो भी पहले कार्य कर रहे थे, तो वो भी ट्रेंड हैं। अभी जबलपुर में 2 पेशेंट थे, एक घर पे आइसोलेटेड है जो नॉर्वे से महिला आई थी, एक मेडिकल कॉलेज में है। एक पेशेंट मेडिकल कॉलेज में 60 ईयर की फीमेल एडमिट है, और वो पेशेंट एक्चुअल में डायबिटीज़ भी है, उसको हाइपरटेंशन है, और उसके साथ साथ वो डेंगू एंड चिकनगुनिया का भी पॉजिटिव वो आया है। उसके साथ ये कोविड पॉजिटिव है, तो उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू चल रहा है, स्टेबल है पेशेंट। ऐसा कोई पैनिक होने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइल्ड पेशेंट है, क्योंकि वो अदर कंडीशन के साथ आया, इसलिए उसको एडमिट करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज का ये वो आइसोलेशन वार्ड है जिसे अभी कोरोना वायरस के लिए तैयार किया गया है, और अभी चूँकि एक पेशेंट यहाँ पर है जो पूरी तरह स्वस्थ हो गया है, पर उसे सुरक्षा के हिसाब से रखा गया है, इसी वार्ड में है। इस वार्ड में तो अंदर जाने की अनुमति नहीं है, पर मेडिकल कॉलेज ने सारी तैयारियां करके रखी हैं। मेडिकल कॉलेज में अभी 500 नए बेड के लिए एक नया विंग बनाया गया है, ये लगभग तैयार है। अगर कभी कोई इमरजेंसी आती है तो इस पे भी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। मेरे साथ सहायक अधीक्षक ऋचा शर्मा जी हैं। मैडम, क्या तैयारियां हैं और किस तरह से आपने ये बनाया है? ये बिल्डिंग पूरी तैयार हो चुकी है। नया जो है, पुरानी बिल्डिंग का ये एक्सटेंशन है, इसमें करीब 450 से 500 बेड कैपेसिटी है, जिसमें बेड्स वगैरह आ चुके हैं, और भी ज़रूरत का सामान जो पेशेंट का लगता है वो सारा वार्ड्स में शिफ्ट होता चला जा रहा है। और किसी भी इमरजेंसी के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। कोई भी ऐसी स्थिति में जहाँ हमारे पास और अगर पेशेंट्स को रखने के लिए यदि आवश्यकता हुई, तो हम इन वार्ड्स को भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और स्टाफ की भी तरफ से डिमांड वगैरह गई हुई है, जिनकी नियुक्ति शीघ्र होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में सबसे पहला कोविड का पेशेंट जबलपुर में मिला है। इसी मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। एक मरीज जो नॉर्वे से आई थी, उन्हें घर में आइसोलेट किया गया है। तो फिर कोई लहर ना बढ़ जाए, उसके बारे में जनता क्या कहती है, क्या कहना है आपका? अभी तो यहाँ प्रशासन की कोई खास व्यवस्थाएं नहीं दिख रही, पब्लिक में भी बिल्कुल जागरूकता नहीं, मास्क वगैरह कोई यूज नहीं कर रहा है। क्या करना चाहिए? क्या हम तो ये चाह रहे हैं कि जो मेडिकल के अंदर जो सर सफाई है वो अच्छे से हो, और जो ये कि जो मेडिकल कॉलेज है तो यहाँ जो शासन का नियम लागू है तो अच्छे से होना चाहिए।
कोविड की इस नई चुनौती से निपटने के लिए शासन का कहना है कि उसकी तो पूरी तैयारियां हैं, पर लेकिन जनता का ऐसा मानना है कि अभी जागरूकता का अभियान चलाया जाना चाहिए। निसंदेह यदि जागरूकता का अभियान अभी से चालू कर दिया जाएगा तो एक नई लहर फैलने से बच जाएगी। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। मध्य प्रदेश में कोरोना की दस्तक के बाद